Hello everyone, नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे चैनल का पार्ट है, जो परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अभी चैनल में पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल. दिस इज एन एजुकेशनल चैनल wherein we talk about computer as a subject for all the competitive exam. हमको पता है कि कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इधर इट बी बैंकिंग, इधर इट बी सीजीएल, इधर इट बी एसएससी, तो कंप्यूटर तो आता ही आता है। तो जो इस बैकग्राउंड के नहीं है, उनको लगता है कि ये एक सेक्शन है जिसमें हमारा मार्क्स जा सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू इन दैट सेक्शन, आई एम हियर एंड द प्लेलिस्ट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। तो आप जाइए, देखिए और उसका फायदा उठाइए। और दूसरा है द मैथ्स फॉर ग्रेड 7 to 10. I am taking the topics from 7 to 10 right now. Later on, I will be taking for 11 and 12 as well. And the focus of the channel is also PGT and TGT Computer Science, wherein we are discussing all the chapters from CBSE grade 11 and 12 Python as of now. We have already created lots of lessons and आगे भी सेशंस आते रहेंगे। तो जो आज का सेशन है, आज का सेशन की शुरुआत करते हैं एक सिचुएशन से। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ बॉय एंड हिज नेम इज सोहम। अब सोहम को बहुत पिज्जा पसंद है, तो उसने फोन किया कि आज तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना आज मैं डिलीवर करवा लेता हूँ, घर में ऑर्डर करवा लेता हूँ। अब जब उसने फोन किया, उसने अपना पिज्जा भी सिलेक्ट कर लिया एंड देन व्हेन ही गिव्स द एड्रेस टू द पिज्जा बॉय, सो वो अपना स्ट्रीट नंबर देना ही भूल गया। ओके, सो वो उधर उस लोकेशन में तो पहुंच गए। देन द पिज्जा डिलीवरी बॉय कॉल्स दैट आपका स्ट्रीट नंबर क्या है, आपने अपना लोकेशन तो बता दिया, मतलब एग्जैक्ट हाउस नंबर क्या है ये नहीं बताया। तो फिर उसने अपना एड्रेस बताया एंड फाइनली हिज पिज्जा गॉट डिलीवर्ड। फाइन। अब इस कहानी का मतलब क्या था? अब इस कहानी का कुछ ना कुछ तो मतलब था। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन मोर सिचुएशन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक पेज दे दिया। अब मैंने एक पेज है, उसमें मैंने एक डॉट को पॉइंट आउट कर दिया। व्हेन आई शो यू दैट पेपर एंड आई टेल कि जिस ऐसा मैंने इस पेपर में जहां पे डॉट लगाया, आप भी अभी एक पेज लीजिए और सेम पॉइंट में डॉट लगाइए। यस, आई हैव टेकन अ पेपर एंड आई जस्ट मैंने एक A4 शीट में एक जगह पॉइंट आउट कर दिया एंड आई एम शोइंग यू द पेपर एंड आई एम टेलिंग कि आप भी A4 शीट लो और एग्जैक्ट उसी पॉइंट में आप पॉइंट आउट करो जहां पे मैंने पॉइंट आउट किया है। सो विल इट बी इजी फॉर यू ऑल टू लोकेट एट द एग्जैक्ट पॉइंट? तब तो आप लोग के क्वेश्चन आएंगे कि मैम अपर लेफ्ट कॉर्नर में है, अपर राइट कॉर्नर में है, ऐसे नीचे है, ऊपर है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल कीप ऑन आस्किंग। यस, तो जब हम लोग मैथ्स के एक एड्रेसिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही जीपीएस ऑन कर देते हैं मोबाइल में। तो मैथमेटिक्स का जो जीपीएस है, दैट इज योर कार्टेशियन सिस्टम। ओके, कार्टेशियन सिस्टम और द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब हम ये कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल नाउ इफ आई गिव यू अ पॉइंट ऑन द सेम A4 sheet and I give you two coordinates. Now we will be talking about the coordinates. So let us start with the session and then you will understand कि इसका मतलब क्या है, कार्टेशियन सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है. So let us start with today's session. Are you all ready for it? So yes, come on, let us start with the session. So today we will be talking about coordinate system. It's a very important part of your grade 9 as well as 10. So let us talk about the basics today. Then we will be talking about distance formula, section formula, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं. तो चलिए पहले बात करते हैं coordinate system, Cartesian system. Now for example, before we understand the point, अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में समझने के से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आनी चाहिए. So are you all ready for it? So when you are drawing in your paper, in your sheet, then you make it properly. Okay, let me check it out. Just hold on. Here we go.
let me try with the help of a shape so that my Cartesian system is also straight. Fine, चलो, तो here we go. ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ने के लिए पहले हमको कुछ चीजें हैं जो समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो हियर वी गो. Wait. So now it is looking better. Yes. So here we go. So here we point it out as origin. O. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको बोलते हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस. जो ओरिजिन के राइट साइड में है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो हियर वी डिनोट इट विद एक्स एंड द नेगेटिव एक्स एक्सिस इज एक्स डैश. ये एक्स है, ये एक्स डैश है. ये एक पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय एक्स, negative x axis is denoted by x dash, positive y axis denoted by y, negative y axis denoted by y dash. Okay, and this O, it is the origin. ठीक है, origin है. तो हमने क्या सीखा? horizontal x axis, vertical y axis. अब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे नंबर लाइन में पता है कि यहाँ पे राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, and here this is the negative values, -1, -2, -3 और -4. फाइन, तो टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है. अब यहाँ पे जो ओरिजिन है, जो ऊपर हो गए, top of the origin it will be positive y axis, 1 2 3 इक्वल डिस्टेंस में रखना. ये यहाँ पे नेगेटिव, -1, -2, -3. नाउ कार्टेशियन सिस्टम में जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमेशा आप लोग याद रखना कि फर्स्ट 2 पॉइंट्स से होते हैं, 2 वैल्यूज से होंगे, विच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा विद इन स्मॉल ब्रैकेट. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट. पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा है वो होगा वाई कोऑर्डिनेट. दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. सो एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, उसको बोलते हैं एब्सिसा. ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट कभी कभी क्वेश्चन में आता है वेयर द एब्सिसा इज. तो अगर हमको नाम नहीं पता होता देन वी गेट कंफ्यूज. और वाई कोऑर्डिनेट को आल्सो वी से इट एज ऑर्डिनेट. वी आल्सो कॉल इट एज ऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट इज द एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो नोन एज द ऑर्डिनेट. ओके, अब इतना अगर हमने समझ लिया है, दिस मच इज क्लियर. सो लेट अस क्लियर अप सम मोर पॉइंट्स. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन सिस्टम. अब हमको एक चीज समझनी है कि whenever we start with something new in our life, what do we think of? Only being positive raho, and then we be positive only. You try to be positive. So here also your first, see there are 4 parts. जब हम x, ये कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें 4 पार्ट्स हैं. तो जो पूरा x में भी पॉजिटिव है, y में भी पॉजिटिव है, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड देन वी मूव, एंड देन एनी पॉइंट व्हिच इज हियर दैट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, and this is the third quadrant, this is the fourth quadrant. Are you understanding? तो x जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x भी पॉजिटिव रहेगा, y भी पॉजिटिव रहेगा. जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, y पॉजिटिव रहेगी. जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है. सेकेंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? नाउ फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ पॉइंट 2,3. तो 2,3 जब दे रही हूं तो x कोऑर्डिनेट 2 है, तो मेरा x की यहाँ पे वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है. तो हमारा जो ये पॉइंट 2, 3 है वो कहाँ पे लाई करेगा? ये
This is the point 2, 3. X is 2, Y is 3. So that is your X, Y, 2, 3. So that is your coordinate P. Understood? If I tell you to plot the point -2, 2, मतलब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 2 है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा -2, 2. इफ आई टेल यू -4, -3 या -4, -1, तो यहाँ पे होगा x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -1 है. तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. अगर मैंने बोला 2, -2, तो यहाँ पे आ जाएगा. तो वी शुड नो हाउ टू प्लॉट द पॉइंट. अब डू यू अंडरस्टैंड, जब मैंने A4 का एग्जांपल दिया, वन इफ आई टेल यू द पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 2, 3, तो हमको पता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट. यस, सो इफ one more important point which we need to understand here, अगर मैंने बोला कि एक पॉइंट है 0,4, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 4 है. लेट अस टेक दिस इज 4. तो वो पॉइंट कहाँ होगा? इधर होगा ऑन द y एक्सिस. तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि when the x coordinate is 0, when the abscissa is 0, when the x coordinate is 0, the point is lying on the y axis. उल्टा है, अगर हमारा x coordinate 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई ऑन द y axis. और अगर y coordinate 0 है या ordinate is 0, if the y coordinate is 0, then the point will lie on the x axis. Are you understanding it? मैंने बोला 3,0 को प्लॉट करो. 3,0, so this is the point 3,0. It is lying on the x-axis. So when the x coordinate is 0, the point is lying on the y-axis. When the y coordinate is 0, the point is lying on the x-axis. Are you understanding the logic? So this is all about the chapter. कि हमको quadrant है, क्वेश्चन में आ जाएगा कि -2 कौन से quadrant में, थर्ड quadrant में, इस particular point को plot करो. अगर if sometimes they might ask you that they will not give you x coordinate, y coordinate. They will tell you that the abscissa is 3 and ordinate is 2. Ordinate is -2. चलो, तो वो कहाँ है? तो हम लोग यहाँ करेंगे 3, -2. It is in the which quadrant? Fourth quadrant. So we should know x coordinate, abscissa, y coordinate, ordinate. Point, if the x coordinate is 0, the point is lying on the y axis. Y coordinate 0, then it is lying on the x-axis. The point, the place where the x-axis and the y-axis is intersecting, that point is known as the origin. So ये है starting the first session of your Cartesian system. Now in the following chapter ahead, we will be talking about the distance formula. 2 points हैं, उनके बीच में हम लोग distance कैसे निकालेंगे, क्या formula है, आगे section formula है, and that is a very easy and marks. You can easily fetch marks from this chapter. Okay, if any doubt, do make sure that you are commenting and asking the doubts. So let's meet again soon. Until then, make sure you're liking, sharing, and subscribing to the channel. Thank you, everyone. Let's hope we meet again soon. Till then, everyone, take care. God bless you all. Thank you.